अगर आपके भी बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, चोटी बिल्कुल पतली सी हो गई है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुकी हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी सीक्रेट रेमेडी शेयर करने वाली हूँ ना, जो आपके बालों की ग्रोथ तो करेगा ही करेगा, प्लस जहाँ से बाल झड़ चुके हैं, वहाँ पे बालों की ग्रोथ आएगी। आप यहाँ पे देख सकती हैं कि जो मेरी हेयर लाइन है, वो पीछे की तरफ जा रही थी, लेकिन यहाँ पे बालों की ग्रोथ हुई है, छोटे-छोटे बेबी हेयर यहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं और यह सिर्फ इस सीक्रेट रेमेडी का कमाल है। ये रेमेडी आपके बालों के लिए इतनी ज्यादा पावरफुल है ना, ये आपके बालों की ग्रोथ भी कराती है, हेयर फॉल पे भी बहुत अच्छे से वर्क करती है और जहां से बाल झड़ चुके हैं वहां से बालों की रीग्रोथ कराती है। आप मेरे बालों की लेंथ देख सकते हैं, पहले मेरे बाल बहुत ज्यादा छोटे थे और बहुत ज्यादा झड़ते थे, लेकिन जब से मैंने ये रेमेडी का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है ना, मेरे बालों की ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। तो अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमें सबसे पहले 3 से 4 प्याज ले लेने हैं। अगर आप प्याज बड़े साइज में ले रही हैं तो 2 ही प्याज लीजिएगा। और अगर ये जो गुलाबी वाला प्याज होता है ना, ये मिल जाए जो हल्का रेड कलर का होता है, तो ये बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि जैसे आप इसको काटेंगी ना, ये आपके आंखों में बहुत ज्यादा लगेगा। तो जो प्याज आपके आंखों में जितना ज्यादा लगता है उसमें उतना ज्यादा सल्फर पाया जाता है और ये सल्फर क्या करता है, हमारे बालों में जो केराटिन प्रोटीन बनती है उसको बनाने में ये हेल्प करता है। केराटिन प्रोटीन आपके बालों में जितनी ज्यादा बनेगी, वो बाल आपके उतने ज्यादा ही मजबूत होंगे। जब आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे तो वो झड़ेंगे कम। इसीलिए आपने ये भी सुना होगा कि आज मैंने अपने बालों में केराटिन ट्रीटमेंट लिया है। केराटिन ट्रीटमेंट का मतलब कि वो आर्टिफिशियल तरीके से आपके बालों में केराटिन प्रोटीन को बूस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस प्याज का इस्तेमाल करते हैं नेचुरल तरीके से, तो जब ये आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब होगा तो वहां पे जाके वो केराटिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, जिसके कारण आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे, उसमें इलास्टिसिटी आएगी। जब बाल आपके बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं तो वो टूटते नहीं है। जरा जरा से बाल अगर आपके खिंचाव हो जाते हैं ना तो टूट जाते हैं, लेकिन जब उसमें केराटिन प्रोटीन होगा तो टूटना बंद कर देंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए नीम की पत्तियां। यहाँ पे मैंने ड्राई नीम की पत्तियों को लिया है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। अब ये जो नीम की पत्तियां होती है ना, इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। अगर आपके स्कैल्प में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इचिंग हो रही है, बहुत ज्यादा अगर डैंड्रफ हो गए हैं, तो ये जो नीम की पत्तियां है ना, उससे आपको प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो गया है तो इसके कारण भी आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, क्योंकि डैंड्रफ एक तरह का फंगस होता है, जबकि नीम की पत्तियों में एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, तो डैंड्रफ को बालों में ग्रो नहीं करने देता है। अगर इसके अलावा भी बालों में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन हो, रेडनेस हो, तो ये नीम की पत्तियां सारी तरीके से आपके बालों को क्लीन कर देती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें लेना है ड्राई करी लीफ। आप इसकी जगह फ्रेश करी लीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अगर आपको बहुत कम समय में अपने बालों की ग्रोथ कराना है तो आप करी लीफ का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपके बालों को सिर्फ लंबा ही नहीं करता है, घना करता है। आप कभी भी महाराष्ट्र या केरल के लोगों को देखिए, उनके बाल बहुत ज्यादा लंबे, घने और काले होते हैं। रीजन सिर्फ यही है कि वो बालों में लगाने के साथ साथ जो ड्राई करी लीफ होती है ना, उसको अपने फूड हैबिट में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो अगर कुछ खाते हैं, दाल के छौंके में हो गया या फिर सांभर बनाया, कुछ भी बनाया, वो करी लीफ जरूर डालते हैं। हर किसी के घर में आप करी लीफ का पेड़ देखेंगी। चाहे तो जो लोग महाराष्ट्र या केरल से इस वीडियो को देख रहे हैं ना, इसको ऑब्जर्व आप करके देखिएगा कि उनके घरों में करी लीफ का जो पेड़ होता है ना, जरूर पाया जाएगा। करी लीफ के अंदर विटामिन सी, बी, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब होके ना वहां का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर देता है, और जब हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है ना, तो वो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट हमें ले लेना है मेथी दाना। बहुत ही आराम से आपके घरों में अवेलेबल होगा। अगर आप 10 रुपए का भी मेथी दाना लेती है ना, तो बहुत ज्यादा आपके बालों के लिए, मतलब महीनों तक यूज कर सकती है अपने बालों के लिए इसको। और ये आपके बालों के लिए इतना बेनिफिशियल है ना कि आप सोच भी नहीं सकती, स्पेशली जब आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। अगर इसका सिर्फ आप हेयर सीरम बना के अपने बालों पे लगाती हैं, तब भी ये आपके बालों पे मैजिकल वर्क करेगा, क्योंकि इसमें विटामिन ए, के, प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड और लेसिथिन पाया जाता है, जो
आपके हेयर रूट को मजबूत करता है, जिसके कारण आपके हेयर ग्रोथ होते हैं। दूसरा ये क्या करता है ना, जो आपके फॉलिकल डोरमेंट हो गए हैं, जहाँ से हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, उस डोरमेंट हेयर फॉलिकल को ये एक्टिव करता है ताकि वहां से न्यू हेयर ग्रोथ हो। ये हेयर फॉल को रिड्यूस इसलिए कर पाता है क्योंकि इसमें आयरन और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप आयरन से बनी चीजों का सेवन करती हैं तो एक चीज हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि आपके जो हेयर फॉल है ना, वो रिड्यूस होने लगते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है वो कलौंजी लेना है। कलौंजी को हम नाइजीला सीड भी बोलते हैं। इसकी जगह आपको काली तिल नहीं लेना है क्योंकि काली तिल कलौंजी में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। तो अगर आप पंसारी के शॉप पे जाइए, उनसे बोलिए कि हमें कलौंजी चाहिए, तो 10 रुपए की काफी ज्यादा कलौंजी आपको मिल जाएगी। ये जो कलौंजी होता है ना, इसमें एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम लिलोनिक एसिड होता है। ये जो लिलोनिक एसिड होता है ना, ये आपके बालों को जड़ से काला करता है। साथ ही साथ इसमें जिंक पाया जाता है जो आपके बालों को मजबूत बनाता है। यहाँ पे हमने ये सिकाकाई लिया है। अगर आपके पास सिकाकाई नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। जो सिकाकाई होता है उसे बालों का डॉक्टर कहा जाता है, यानी आपके ये बालों की हर तरह की प्रॉब्लम को ये फिक्स कर देता है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अगर आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम है, बालों की साइन चली गई है, बाल हेल्दी नहीं है, तो ये हर तरह के प्रॉब्लम को ये फिक्स करता है। इसको हमें क्या करना है, छोटे छोटे पीस में तोड़ लेना है। अगर आपके पास सिकाकाई नहीं है ना, तो इसकी जगह आप गुड़हल की पत्तियां ले सकते हैं, वो भी बालों के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अब हमें जो सबसे मेन चीज चाहिए वो लोहे के बर्तन ही चाहिए। आप लोहे की कढ़ाई ले सकते हैं या मेरी तरह इस तरह से अगर आपके पास लोहे का पैन है तो वो भी ले सकती हैं। जो भी लेना है आपको लोहे का ही लेना है क्योंकि लोहे में आयरन पाया जाता है और ये आयरन हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि आपके बॉडी के अंदर स्कैल्प में जितना ज्यादा आयरन होगा आपके बाल उतने ही कम झड़ेंगे। इस ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है। आप चाहे तो नारियल का भी तेल ले सकती हैं, कोई भी 2 ऑयल आप यूज कर सकती हैं। अब हमें सबसे पहले प्याज को डाल देना है क्योंकि प्याज को थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, तो सबसे पहले प्याज ही आप डालिएगा। और जब ये थोड़ा सा ना हल्का सा ब्राउन जैसा हो जाए, फिर उसके बाद इसमें मेथी दाना और जो आपने कलौंजी लिया है वो डाल दीजिएगा। और सिकाकाई को भी जो तोड़ा है, अगर सिकाकाई नहीं है तो उसकी जगह आपने गुड़हल की पत्तियों को लिया है तो तब अभी मत डालिएगा क्योंकि वो पत्तियां है ना, अभी इसी टाइम आप डाल देंगे तो जल जाती हैं। फिर इन सबको आपको अच्छे से पकाना है कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक प्याज हमारा ब्राउन ना हो जाए। और आपको लगातार चलाना है, कोई चीज जलनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे आप देख भी सकती हैं कि जो फ्लेम है हमने काफी ज्यादा लो रखा है क्योंकि जितना ज्यादा लो रखेंगे ना, चीजें अच्छे से पकेंगी और जो सारी चीजों का गुडनेस है, बेनिफिट है, वो सब इस ऑयल में आएगा। अगर आप क्या करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे तो सारी चीजें पक तो जाएंगी लेकिन सब चीजों का गुडनेस इस ऑयल में नहीं आ पाएगा। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में हम इन पत्तियों को ऐड कर रहे हैं क्योंकि पत्तियां क्या होती है ना, अगर पहले ही ऐड कर देंगे तो फिर वो जल जाती हैं, फिर उसका जो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए था वो बेनिफिट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इस ऑयल को जब आप 5 से 6 मिनट के लिए आप अच्छे से पका लीजिएगा, उसके बाद आपको इन पत्तियों को डाल के कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है और लगातार आप चलाते रहिएगा कि पत्तियां ना जलें। लास्ट में इसमें मैं 2 चम्मच रोजमेरी लीफ को ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास रोजमेरी लीफ है तो ऐड कर दीजिएगा, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। रोजमेरी लीफ क्या करती है ना, एक तो आपके बालों की रीग्रोथ कराती है, दूसरा जो हार्मोन आपके बालों को पतला करता है, यानी एक डीएचटी हार्मोन होता है जो आपके बालों को पतला करता है, तो उस हार्मोन को ये ब्लॉक करती है ताकि आपके बाल पतले ना हो। इनको डाल के, यानी जो रोजमेरी लीफ है उसको डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए और आपको इस ऑयल को पकाना है। उसके बाद फ्लेम को बंद करके आप छोड़ दीजिएगा इसको ठंडा होने के लिए। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको छान लेना है। अगर आपके पास कोई इस तरह से पतली छन्नी हो जिससे आप छान सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, तो आराम से इसको छान लीजिएगा। और इनकी जो पत्तियां होती है ना, इसमें भी कुछ ऑयल रहते हैं, तो सबसे पहले आप इस तरह से तेल को निकाल लीजिएगा और बाद में इन पत्तियों से भी आप थोड़ा थोड़ा इस पत्तियों को लेके हल्का सा अगर ऊपर से ये चम्मच से अगर इस तरह से दबाएंगे ना, तो ये सारे ऑयल बाहर आ जाते हैं। तो इस
तरह से कर करके सारे आपके ऑयल निकाल लेने हैं और लास्ट में जो इसमें आपको ऐड करना है वो कैस्टर ऑयल को ऐड करना है। कैस्टर ऑयल हमारे बालों को हेल्दी बनाता है, लेकिन इसको हम बालों में इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि बहुत ज्यादा थिक होता है, लेकिन किसी कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके इस कैस्टर ऑयल को लगाया जा सकता है। अब जब भी आप अपने बालों को धुलने जाइए उसके 2-3 घंटे पहले इस ऑयल को लगा लीजिए या फिर एक दिन पहले रात में इस ऑयल को अपने बालों में लगा लीजिए। अगर हफ्ते में 2 बार इस ऑयल का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 बार तो इस ऑयल को जरूर लगाइए। आप कोई भी हेयर सीरम या कुछ भी आप अपने बालों में लगा रही हैं, लेकिन ऑयलिंग को आप स्किप नहीं कर सकती हैं। ऑयलिंग का कोई भी आप ये कह सकती हैं ना कि सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। जैसे बचपन में जब दादी या मम्मी हमारे बालों में ऑयलिंग किया करती थी तो उस टाइम हमारे बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी और बाल कम भी झड़ते थे। इसका मतलब ये है कि बालों को ऑयलिंग चाहिए ही चाहिए। अगर हफ्ते में 2 बार नहीं कर सकती तो 1 बार आप जरूर करिए। ऑयलिंग करने के बाद मैंने अपने बालों को धुल लिया है और यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी कि आपके सामने कंघी कर रही हूँ और मेरे बाल न के बराबर झड़ते हैं। ये इतना ज्यादा पावरफुल ये ऑयल है, मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार आप इसको जरूर ट्राई करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।